नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सक बैग क्या होता है। आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं कि सक बैग क्या होता है, इसका काम क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि सक बैग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि सक बैग क्या होता है। जब चार्जिंग पूरी हो जाती है तो जो हमारा स्क्रू होता है वो बिना घूमे हुए जर्क के साथ पीछे की तरफ जाता है, तो उस घटना को हम सक बैक कहते हैं। अब आते हैं कि मान लीजिए हम सक बैक देते क्यों हैं। सक बैक हम इसलिए देते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो नोजल से टपकता रहता है, यानी बिना फोर्स के वो मटेरियल नीचे गिरता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम सक बैक देते हैं। अब आते हैं कि ड्रूलिंग क्या होता है। ड्रूलिंग वो होता है जैसे नोजल है हमारा, नोजल से हमारा जो मटेरियल है वो बिना मान लीजिए हम कोई फोर्स भी सेट नहीं कर रहे तो वो क्या है कि मटेरियल हमारा नोजल से टपकता रहता है। इस घटना को हम ड्रूलिंग कहते हैं। अब इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, तो इसको रोकने के लिए ही हम सक बैक का यूज़ करते हैं। जब हम सक बैक देते हैं तो हमारा जो स्क्रू है वो पीछे की तरफ जाता है। जितना मान लीजिए सक बैक हमने 5 mm सेट कर दिया तो वो 5 mm क्या होगा, सक बैक, यानी चार्जिंग होने के बाद 5 mm सक बैक लेगा। वो क्या होगा कि मटेरियल को लेके पीछे चला जाएगा और हमारा जो ड्रोलिंग होगा, यानी जो नोजल से मटेरियल टपक रहा है वो बंद हो जाएगा। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे क्या होता है। मान लीजिए हमारा ये पूरा पोर्शन बैरल होता है, बैरल पे हमारे हीटर लगे रहते हैं और ये हेड है, हेड के साथ नोजल लगा रहता है और हमारा होपर है। अब बैरल में हमारा स्क्रू है, तो जब हम एक पैरामीटर सेट करते हैं, मान लीजिए ये हमारा पैरामीटर है, हमने प्रेशर सेट किया, स्पीड सेट किया, पोजीशन सेट किया, तो हम 10 मान लीजिए पोजीशन सेट करते हैं 10 से 30 mm, तो जो हमारा मटेरियल होगा वो 10 से 30 mm चार्जिंग लेगा। तो 10 से 30 mm चार्जिंग लेगा मटेरियल को। तो इस समय हमारा मान लीजिए स्क्रू 0 पोजीशन है। जब 10 से 30 mm चार्जिंग लेगा तो वो 10 से और 30 mm तक पीछे जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हमने सक बैक सेट किया 5 mm, तो क्या है कि जब 30 mm चार्जिंग लेने के बाद जब हमारा स्क्रू जर्क के साथ बिना घूमे हुए पीछे जाता है तो उस केस को हम सक बैक कहते हैं। जब चार्जिंग लेने के बाद 5 mm, मान लीजिए हमने यहाँ 5 mm सेट कर दिया, तो वो 5 mm हमारा जो स्क्रू होता है जर्क के साथ, मतलब बिना घूमे हुए जर्क लेता है, जर्क लेते हुए वो पीछे जाता है, तो उस केस को हम सक बैक कहते हैं। अब मान लीजिए अगर हम सक बैक यहाँ नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारा मटेरियल जो होगा वो नोजल के द्वारा ड्रोलिंग होता रहेगा, यानी वो टपकता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए हम सक बैक देते हैं ताकि वो मटेरियल को लेके पीछे चला जाए। तो हमारे जितना हम सेट किए रहते हैं उतना वो लेके पीछे जाता है। इस नीचे वाले फिगर में हम देख सकते हैं साफ साफ कि मान लीजिए हमने 30 mm तक चार्जिंग सेट किया और 5 mm सक बैक सेट किया, तो 30 mm चार्जिंग लेने के बाद जो हमारा स्क्रू होता है मतलब चार्जिंग लेने के बाद 5 mm जो हम सक बैक सेट करते हैं तो वो 5 mm स्क्रू जर्क के साथ पीछे जाता है, तो उस केस को हम सक बैक कहते हैं। तो जो हमारा 30 mm चार्जिंग दिए रहता है और 5 mm सक बैक, तो टोटल जो होता है वो 35 mm हो जाता है। तो हम इस फिगर में साफ साफ देख सकते हैं कि मान लीजिए 30 mm हमने चार्जिंग सेट कर दिया, 5 mm हमने सक बैक सेट कर दिया, तो टोटल 35 mm हमारा स्क्रू पीछे जाएगा। ये जो सक बैक है ये हम अपने ऊपर डिपेंड करता है कि सेटिंग हम कितना डालें। ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही mm सक बैक दिया रहता है, किसी में 8 mm रहता है, किसी में 10 mm रहता है, तो पैरामीटर के ऊपर हम सेट इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।